राधे राधे। कैसे हैं आप? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जीवन कोई मंजिल नहीं बल्कि एक निरंतर चलने वाली यात्रा है। जो मनुष्य इस सत्य को समझ लेता है उसके जीवन से निराशा, दुख और असंतोष स्वयं ही दूर हो जाते हैं। जीवन में सुख और दुख आते जाते रहते हैं, पर जो धैर्य और समर्पण को थामे रखता है उसकी आंतरिक शक्ति कभी डगमगाती नहीं। ज्ञान वह दीपक है जो अज्ञान से अंधकार को मिटा देता है। जब मनुष्य ज्ञान के मार्ग पर चलता है तब वह बाहरी संसार से अधिक अपने भीतर झांकना सीखता है। उसी भीतर उसे शांति मिलती है, सत्य का अनुभव होता है। इसलिए हे मानव, निरंतर ज्ञान की खोज करते रहो, क्योंकि ज्ञान ही तुम्हारे अज्ञान की बेड़ियों से मुक्त कर सकता है। यह संसार नश्वर है। यहाँ कोई भी वस्तु, कोई भी संबंध स्थायी नहीं है। जो आज है वह कल नहीं रहेगा। इसलिए संसार की वस्तुओं से अत्यधिक मोह मत रखो, बल्कि उस अनंत सत्य की खोज करो जो कभी बदलता नहीं, जो कभी नष्ट नहीं होता। वही सत्य तुम्हें मोक्ष के मार्ग पर ले जाएगा। कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, जिसकी बुद्धि स्थिर है वह सुख और दुख में समान रहता है। संसार की कोई भी परिस्थिति उसे विचलित नहीं कर सकती। ऐसा व्यक्ति ही सच्चा योगी कहलाता है। योग का अर्थ केवल आसन नहीं है। योग का अर्थ है हर कर्म, हर विचार और हर भावना को ईश्वर को समर्पित कर देना। तुम्हारा जीवन स्वयं ईश्वर का उपहार है और तुम्हारा धर्म है उसे सही दिशा में चलाना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं हर आत्मा में परमात्मा का अंश विद्वान है। जब तक मनुष्य अपनी आत्मा को नहीं पहचानता तब तक वह ईश्वर को भी नहीं पहचान सकता। इसलिए आत्मज्ञान की यात्रा पर निकलो, क्योंकि आत्मज्ञान ही सच्चे आनंद और शांति का मार्ग है। धन, पद और प्रतिष्ठा क्षणिक है। उसमें उलझकर आत्मा की शांति को मत खो। आत्मा का ज्ञान ही सच्ची समृद्धि है। यह ज्ञान कोई बाहर नहीं होता। यह खजाना हमारे भीतर ही छुपा है। बस उसे खोजने का साहस करो। माया का जाल बड़ा सूक्ष्म है। मोह और ममता मनुष्य को उसके वास्तविक स्वरूप से दूर कर देते हैं। जब तक मनुष्य माया में फंसा रहता है वह आत्मा को, सत्य को नहीं जान पाता। ध्यान, संयम, समर्पण ही इस माया से बाहर निकलने का मार्ग है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का मन ही उसका सबसे बड़ा मित्र है और सबसे बड़ा शत्रु भी। यदि मन नियंत्रित है तो वह तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाएगा, और यदि अनियंत्रित है तो पतन निश्चित है। योग और ध्यान से मन को साधो, उसे नकारात्मक दिशा दो, क्योंकि जैसा मन सोचता है वैसा ही मनुष्य बन जाता है। कर्म का सिद्धांत अटल है। हर आत्मा अपने कर्मों का फल भोगती है। अच्छे कर्म सुख देते हैं और बुरे कर्म दुख। इसलिए सदैव धर्म और सत्य के मार्ग पर चलो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कर्म करना तुम्हारा अधिकार है, फल पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। निष्काम भाव से किया गया कर्म ही सच्चा कर्म योग है। फल की चिंता मन को अशांत करती है। इसलिए अपने कर्तव्य का पालन करो। परिणाम ईश्वर पर छोड़ दो। क्रोध और अहंकार आत्मा के सबसे बड़े शत्रु हैं। ये मनुष्य को उसके धर्म से भटका देते हैं। इसलिए इन्हें त्याग कर शांति, विनम्रता और करुणा को अपनाओ। हर मनुष्य इस संसार में एक उद्देश्य के साथ आता है। सफलता और असफलता से ऊपर उठकर अपने कर्म में लगे रहना ही सच्चा जीवन है। जब कर्म ईश्वर को समर्पित हो जाता है
तब वही कर्म मोक्ष का साधन बन जाता है। कठिनाइयां जीवन की शत्रु नहीं, वे तो हमें मजबूत बनाने आती हैं, हमारे भीतर छिपी शक्ति को जगाने आती हैं। जब हम ईश्वर पर भरोसा और स्वयं को समर्पित कर देते हैं, तभी सच्ची शांति प्राप्त होती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम केवल भावना नहीं, एक दिव्य शक्ति है। प्रेम आत्माओं को जोड़ता है और ईश्वर तक पहुंचाता है। अहंकार का त्याग करो और स्वयं को प्रभु के चरणों में समर्पित करो। जिस प्रकार कमल का फूल जल में रहकर भी उससे लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार हमें संसार में रहकर भी उससे प्रभावित नहीं होना चाहिए। हम इस जीवन नाटक के केवल साक्षी हैं, कर्ता नहीं। मित्रता का अर्थ भी श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया। सच्चा मित्र वही है जो संकट में साथ दे और सही मार्ग दिखाए। भगवान सदैव हमारे साथ हैं, पर उन्हें पहचानने के लिए दृष्टि चाहिए, माया से मुक्त दृष्टि। भक्ति और विश्वास से बड़ा कोई बल नहीं। मृत्यु से मत डरो, आत्मा अजर अमर है, शरीर नश्वर है, आत्मा शाश्वत है। जब इस सत्य को समझ लोगे, तब शोक और भय स्वयं समाप्त हो जाएंगे। अंत में श्री कृष्ण कहते हैं, सभी धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा। भक्ति का मार्ग सबसे सरल, सबसे सीधा और सबसे प्रेमपूर्ण मार्ग है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में लिखें, जय श्री कृष्णा।